गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 8 और साइंस के बारे में बात करने जा रहे हैं और टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। आज इसी चैप्टर पे बेस्ड हम लोग एमसीक्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर्स और वीडियोस आपको पसंद है तो आप इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी शुभकामना के साथ हम लोग क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, द एनिमल्स दैट प्रोड्यूस न्यू यंग वंस आर नोन एज। मतलब वह एनिमल जो अपने जैसा न्यू वंस को क्या करता है, जन्म देता है। अपने जैसा, जैसे काऊ है तो बछड़े को जन्म देती है ना, इंसान है तो हम बच्चे जन्म देते हैं, है ना, मदर जो है वो न्यू बॉर्न बेबी को जन्म देते हैं ना। तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है, ओविपेरस, विविपेरस, बोथ, नन ऑफ दीज। सही जवाब क्या है, जो बोल्ड किया हुआ है, विविपेरस। ठीक है, और जो एनिमल अंडे देते हैं वो क्या कहलाते हैं, ओविपेरस। याद रखिएगा, इसमें बहुत इजी है। अंडा कैसा होता है, गोल, तो गोल कैसा है, कौन है, ओविपेरस। ठीक है, समझ में आ गया। जो दो ही तरह से ना रिप्रोडक्शन हो रहा है, या तो वो अंडे दे रहा है या तो डायरेक्टली वो अपने जैसा छोटे वंश यानी न्यू वंश को क्या कर रहे हैं, जन्म दे रहे हैं। तो जो न्यू वंश को जन्म दे रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, विविपेरस, और जो अंडे दे रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, ओविपेरस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, टैडपोल इज द डेवलपिंग स्टेज ऑफ विच ऑफ दीज। कह रहा है टैडपोल जो है वो किस एनिमल का डेवलपिंग स्टेज है, डॉग्स का, कैट्स का, फ्रॉग्स का या ह्यूमंस का। तो टैडपोल किसका डेवलपिंग स्टेज है, फ्रॉग्स का। ठीक है, ध्यान रखिएगा किसका है, फ्रॉग्स का। क्वेश्चन नंबर 3, where does the fusion of the male and female gametes generally take place। कह रहा है कि किस जगह पे मेल और फीमेल का गेमेट्स का फ्यूजन होता है। तो कहां पर होता है सर, फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, आप बुक में आपका पिक्चर भी दिया हुआ है और वहां पर फिलोपियन ट्यूब मार्क भी किया हुआ है। ठीक है, अभी यदि क्लास के बाद मैं नहीं होगा तो दिखा दूंगा कि फिलोपियन ट्यूब कहां पे होता है, कौन सा पार्ट कहां पे है। ठीक है, नेक्स्ट, द सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। सर फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल बनता है उसे क्या कहते हैं, तो जायगोट कहते हैं। क्या कहते हैं, जायगोट, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, एग्स आर फॉर्म्ड इन द। सर महिलाओं में, है ना, महिलाओं में जो एग्स का फॉर्मेशन होता है वो कहां पे होता है, टेस्टिज में, पेनिस में, ओवरी में और नन ऑफ दीज। सही जवाब क्या है सर, ओवरी। ठीक है, महिलाओं में ओवरीज की संख्या कितनी होती है, 2। ठीक है, और दोनों में एग्स का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, फॉर्म होते हैं यानी एग्स बनते हैं, लेकिन अल्टरनेट वे में। इस ओवरी में, लेफ्ट साइड ओवरी में यदि दिसंबर में बना है तो राइट साइड में कब बनेगा, जनवरी में। फिर लेफ्ट साइड में कब होगा, फरवरी में। अल्टरनेट होता है, इस मंथ इसमें तो अगला मंथ उसमें, अल्टरनेट। तो याद रखिएगा ओवरी में। हाउ मेनी मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर देयर इन एनिमल्स। एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं सर, 2 टाइप का। ठीक है, बता चुके हैं आपको। ठीक है, 2 टाइप्स। नेक्स्ट, स्पर्म कंसिस्ट ऑफ। एक स्पर्म में कितने पार्ट्स होते हैं, तो 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। सबसे पहला जो ऊपर का जो पार्ट होता है वो हेड कहलाता है। ठीक है, उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। हेड में ही, स्पर्म के हेड में ही क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। बीच का पॉइंट जो हो गया वो मिडिल पॉइंट, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और जो सबसे लास्ट का जो पार्ट होता है वो टेल कहलाता है। ठीक है, और वो टेल उसको मोशन प्रोवाइड करता है। समझ गया ना, टेल जो होता है ना स्पर्म का, वो उसे मोशन प्रोवाइड करता है। फोइटस, फोइटस क्या है, वेल डेवलप्ड इम्ब्रायो। इम्ब्रायो जब जो है ना वो विकसित हो जाता है, अच्छे तरीके से डेवलप हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, फोइटस। ठीक है, नेक्स्ट, विविपेरस ऑर्गेनिज्म आर द वंस which which produces eggs, produces young ones, both 1 and 2। तो अभी बताया सर विविपेरस कौन होते हैं, जो अपने जैसे न्यू वंस को जन्म देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, 2। ठीक है, क्लोनिंग इज अ मोड ऑफ। क्लोनिंग जो है वो किस टाइप का रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बोथ इन 1 and 2।
सही। क्लोनिंग किस में होता है सर? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। किसमें? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि प्लांट्स वगैरह में क्लोनिंग ज्यादा की जाती है, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एनिमल में भी होता है, लेकिन ये आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्वेश्चन नंबर 11, द मेल गैमेट इज कॉल्ड। मेल का जो गैमेट होता है ना, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो स्पर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस नाम से? स्पर्म के नाम से, ठीक। नंबर 12, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म, कह रहे जिस प्रोसेस से कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो मेक कॉपीज ऑफ देम सेल्फ, अपने जैसा न्यू वंस, है ना, अपने जैसा नया एक कॉपी लाता है इस दुनिया में, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? एक प्रोसेस है ना। नंबर 13, द एग्स इन द फीमेल्स इज प्रोड्यूस्ड बाय। अभी तो हम बताए थे सर, एग्स फीमेल में, महिलाओं में एग्स का फॉर्मेशन कहां पर होता है? ओवरीज में। अभी बात किए थे, ओवरीज का नंबर कितने होते हैं? 2, ठीक है। और बताए थे कि ओवरीज में एग्स का फॉर्मेशन होता है, लेकिन वो कैसे होता है? अल्टरनेट, ठीक है। नेक्स्ट, द टेस्टिज प्रोड्यूस मेल गैमेट्स कॉल्ड। कह रहे टेस्टिज जो होता है ना, टेस्टिज किस में होता है? मेल में या फीमेल में? मेल में। टेस्टिज किस में होंगे? मेल में। तो टेस्टिज प्रोड्यूसेस मेल गैमेट। टेस्टिज जो है ना वो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, उसे क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, फोइटस कहते हैं, या स्पर्म्स कहते हैं। तो अभी क्या बताए थे? मेल गैमेट्स को हम लोग क्या बताए थे? पीछे क्वेश्चन किए ना, स्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्म, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि स्पर्म के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। फीमेल गैमेट्स इन ह्यूमंस इज कॉल्ड। महिलाओं में यानी इंसान में जो फीमेल गैमेट है उसे क्या कहते हैं? ओवा। क्या कहते हैं? ओवा, ठीक है। 16, which of the following is an example of viviparous animal? viviparous का कौन सा एग्जाम्पल है? इनमें से viviparous का कौन एग्जाम्पल है? कैट, कोबरा, फिश, हेन। देखिए सर, सभी अंडे देने वाले। कोबरा भी क्या अंडे देते हैं, फिश मछली भी क्या करती है? अंडे देती है, और मुर्गी तो डंबर अंडे देती है। तो ये सब क्या है सर? विविपेरस नहीं है। लेकिन कैट जो है वो अपने जैसा न्यूअर्स बेबी को जन्म देती है, किटन को, है ना। इसलिए विविपेरस का एग्जांपल कौन होगा? कैट, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17, नेम द प्रोसेस इन विच टैडपोल्स डेवलपिंग इनटू यंग वंस। कह रहे जिस प्रोसेस से टैडपोल, अभी तो क्वेश्चन आया था ना इसके पीछे, टैडपोल किसका डेवलपिंग स्टेज था? फ्रॉग्स का। किसका? फ्रॉग्स का, ठीक है। तो ये टैडपोल जो है ना वो किस प्रोसेस से यंग फ्रॉग्स में बनता है? मतलब टैडपोल से वो एक मेढक के रूप में जिस प्रोसेस से आता है उसको क्या नाम है? मेटामॉर्फोसिस। क्योंकि सर जब मेढक का एग से टैडपोल बनता है ना, तो वो टैडपोल बिल्कुल मेढक की तरह नहीं लगता है। पिक्चर देखोगे ना तो आप टैडपोल का, तो वो बिल्कुल मेढक की तरह नहीं दिखता है, समझ गया ना। वो एकदम मछली का बच्चे के जैसा दिखेगा वो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओविपेरस एनिमल। ओविपेरस कौन बताए थे? ओ मतलब अंडा। अंडा कैसा होता है? गोल होता है ना। तो ओविपेरस का एग्जाम्पल कौन नहीं है? काउ, सिल्क वॉर्म, हेन, फ्रॉग। ये सभी जो है, सिल्क वॉर्म अंडे देती है, हेन अंडे देती है, फ्रॉग अंडे देती है। मतलब ये तीनों जो है वो कौन है? ओविपेरस है। लेकिन काउ तो अपने जैसा बछड़े जन्म देती है, काफ देती है जन्म, है ना। इसलिए ओविपेरस कौन नहीं है? तो काउ नहीं है। यानी इसका सही जवाब कौन सा होगा? ए नंबर, ठीक है। 19, द फीमेल गैमेट प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी। कह रहा है सर ओवरी से जो फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं इज कॉल्ड ब्लैंक स्पेस। इट इज हैप्लॉइड इन नेचर। कौन सा होता है? ओवम। अभी बताए थे ना, ओवा। अभी इसके पहले क्वेश्चन आए थे। 20 नंबर, अ पैरामीशियम रिप्रोड्यूसेस बाय। एक पैरामीशियम, पिक्चर देखे होंगे आप लोग बुक में, ये पैरामीशियम जो है वो रिप्रोड्यूस करता है बाय डिवाइडिंग इटसेल्फ इनटू 2 डाउटर सेल्स। अपने आप को 2 सेल्स में डिवाइड कर देता है। एक पैरामीशियम है और वो टूट कर कितने में डिवाइड हो जाता है? 2 में, है ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन। क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन। मतलब एक से
डिवाइड होके दो में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है? बाइनरी फिजन कहलाता है। तो बाइनरी फिजन किसमें होता है? पैरामीशियम में। किसमें होता है? पैरामीशियम में। ठीक है। 20 बर्डिंग इज सीन। बर्डिंग भी क्या? रिप्रोडक्शन का एक मेथड है। ठीक है। तो बर्डिंग किस में होता है सर? हाइड्रा में। किसमें? हाइड्रा में। आप क्लास 7 में भी इस चीज को पढ़े होंगे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। क्लास 7 में क्या पढ़ना है? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। और 8 में पढ़ना है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो सर हाइड्रा में ये होता है कौन सा प्रोसेस? बर्डिंग। ठीक है। बर्ड्स निकल जाते हैं, वो बर्ड्स जो है वो ग्रो करते जाते हैं, वो फाइनली वो टूट कर अलग हो जाते हैं। ठीक है। यानी एक मदर हो गया और एक डाउटर प्लांट हो गया, डाउटर हाइड्रा हो गया। 22 आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद द ब्लैंक स्पेस डिवाइड्स रिपीटेडली। मतलब कि जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो वो चीज जो है ना लगातार डिवाइड होते जाता है टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स। और वो डिवाइड होते होते वो क्या हो जाता है? वो एक सेल के रूप में, बॉल के रूप में डेवलप हो जाता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? जायगोट। क्या कहते हैं? जायगोट। ठीक है। 23 रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन जो है वो ना लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है। किस लिए सर? टू कंटिन्यू देयर स्पीसीज। यदि रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो वो स्पीसीज इस धरती से क्या हो जाएगा? पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जैसा कि डायनासोर, डायनासोर्स में आज पाए जा रहे हैं क्या? नहीं। क्यों भाई? क्योंकि उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होने लगा है ना। तो उसका एक्सटिंक्ट होने का कारण में से एक ये भी है, उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होने लगा। सपोज दैट अभी कोई चिड़िया है या कोई जानवर है, यदि उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होने लगेगा तो एक समय क्या होगा कि वो पूरी तरह से धरती से क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे। 24 हाउ मेनी पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं? तो दो, है ना। एक मेल और दूसरा कौन? फीमेल। ठीक है। 25 फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस बीइंग कंटेन्स। सर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है उसमें दो पेयर्स क्या होते हैं सर? कंटेन्स टू पेयर्स ऑफ ओवरीज, सिंगल ओवरीज और ट्रिपलेट ओवरीज और पेयर ऑफ ओवरीज। तो कितना होता? अ पेयर, मतलब एक पेयर का मतलब कितना? दो। बताए ना महिलाओं में ओवरीज कितने होते हैं? दो। ठीक है। तो 25 क्वेश्चन आज आप लोग को करवा दिया गया। यदि पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।